नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, वाग देवी की आराधना के दिन है। सभी बौद्धिक जन, छात्र और जो भी कलाकार हैं जो सरस्वती की आराधना करते हैं, उन सब का विशेष दिन है। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबको। मैं बात करता हूँ राजनीतिक, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल पड़ा है बिहार चुनाव के बाद एसआईआर का। एसआईआर पर विपक्षी पार्टियां घमासान मचा रही हैं। अब तो सीपीआई एमएल ने इसके विरोध में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया है 25 जनवरी को। वो पूरे देश में चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है प्रतिरोध। ये एसआईआर को लेकर प्रतिरोध करने पर आमादा है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि एसआईआर कराना यानी मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर हामी भर चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद विरोधियों को, जो सत्ता के विरोधी हैं, विरोधी पार्टियां जिन्हें INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहते हैं, उन सब के घटक दलों को ये पच क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद दूसरी तरफ आप देखिए कि सत्तारूढ़ पार्टी, खास करके एनडीए की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी शिद्दत से चुनाव अभियान में लगी हुई है और पूरे देश में वो हलक चबा रही है। जिस तरह से वो उसकी हनक है, जिस तरह का अभियान वो लेकर के चल रही है, जनता में उसका व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त रूप से घेरेबंदी कर दी है। उन्होंने आज वहाँ जो तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, उसके काउंटडाउन की शुरुआत का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीएमके के कुशासन से मुक्ति जनता चाहती है। हमें तमिलनाडु को करप्शन की स्टेट बनाना नहीं है। डीएमके सरकार का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु की सरकार आज डेमोक्रेसी या अकाउंटेबिलिटी से कोई वास्ता नहीं रखती, उसका कोई लेना देना नहीं है। डीएमके सरकार बस एक परिवार की जी हुजूरी में लगी हुई है। इनकी पार्टी में जो ज़्यादा करप्शन करता है वो आगे बढ़ता है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ कितना करप्शन हो रहा है और ये कमाई किसकी जेब में जा रही है। इससे पहले दिन में मोदी के केरल पहुंचे थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में कहा कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन नहीं छपती थी। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की। वैसे ही आज बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की है। आपको ये पता है कि तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अपने जीत दर्ज करने के साथ उसने केरल में जबरदस्त एंट्री कर दी है। यहाँ से केरल में भाजपा की नींव पड़ चुकी लगती है। तमिलनाडु और केरल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी जनसभा केरल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने जो बातें खास रूप से कही है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। डीएमके ने वादे बहुत किए लेकिन काम जीरो किया है। डीएमके सरकार को लोग सीएमसी सरकार बोल रहे हैं, यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता डीएमके को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।
यहाँ एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना अब लगभग तय सा हो गया है। डीएमके में वही आगे बढ़ता है जिसके पास करप्शन, रूट एब्यूज, वुमेन रूट और एब्यूज आवर कल्चर रूट है। यही कारण है कि डीएमके में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें ये शब्द काम में आते हैं। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ कितना करप्शन है और ये कमाई कहाँ जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि बीते 11 सालों में एनडीए की केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। तब तमिलनाडु के विकास के लिए कम फंड दिया जाता था। पिछले 11 साल में एनडीए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को विकास के नाम पर दिए हैं। ये कांग्रेस सरकार की तुलना में करीब 3 गुना ज़्यादा है। एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के वेलफेयर के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। कांग्रेस गठबंधन के कार्यकाल में गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के वेलफेयर के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। उन्होंने कहा सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं की बल्कि उनकी रक्षा के लिए भी काम करने की वकालत की है। भगवान मुरुगन के दीप को जलाकर लेकर विवाद खड़ा किया गया तो हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाई। डीएमके और उनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट को भी बदनाम कर दिया और डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति की सबसे बड़ी आज दुश्मन बन चुकी है। और इसके साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया। तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से लेफ्ट ने बहुत अन्याय किया है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। यहाँ की जनता को बेसिक यानी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। एसडीए, एलडीएफ, यूडीएफ और लोगों ने केरल को करप्शन और कुशासन की राजनीति में झोंक दिया है। एलडीएफ, यूडीएफ के झंडे अलग हैं, सिंबल अलग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और एजेंडा एक है। झंडा अलग है लेकिन एजेंडा दोनों का एक है। इनकी मिली भगत को तोड़ना होगा, परिवर्तन हर हाल में लाना ही होगा। कांग्रेस के मुस्लिम लीग और माओवादी सोच से जनता को सतर्क रहना होगा। ये केरल को अपनी लैब में बना करके अपनी जेब में ढाल लेना चाहते हैं। कांग्रेस यहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। आस्था की पवित्र धरती को मुस्लिम लीग के एजेंडे से हर हाल में बचाना जरूरी हो गया है। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरल के किसानों के लिए न लेफ्ट ने कुछ किया न कांग्रेस ने। किसान के हित का पैसा नेताओं की जेब में पहुंच जाता था। हमने पीएम किसान निधि शुरू की। एलडीएफ, यूडीएफ के लोग चाहकर भी इन पैसों की लूट नहीं कर पा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से लेफ्ट ने बहुत अन्याय किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस ने करप्शन के चलते यहाँ की जनता को बेस सुविधाओं से एकदम से वंचित किए रखा है। अब केरल विकास के रास्ते पर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की केरल और तमिलनाडु में इन 2 सभाओं के बाद ये बात लगभग एक लकीर सी होती जा रही है कि अब बिहार चुनाव की जंग जीतने के बाद, बिहार विजय के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दक्षिण राज्यों की तरफ कूच करने की तैयारी में लग चुका है। अभी जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के रहते ईडी के अधिकारियों पर और ईडी की रेड पर हंटर चलाए और गैर संवैधानिक तरीके से उनकी कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी चिढ़ गया है। एसआईआर के दौरान जिस तरह से वहां अवैध घुसपैठियों की पड़ताल सामने आई है, उससे भी खुलासा हो गया है कि पश्चिम बंगाल में
कितना ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करने के इंतजाम ममता बनर्जी की टीएमसी ने कर लिया था। अब चुनाव वहाँ होने हैं विधानसभा के, और बिहार की तरह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव अभियान को महीनों पहले शुरुआत कर दी थी, उसी तरह से भाजपा की टीम बड़ी शिद्दत से पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों में अपने काम में जुट गई है। और वो काम ये है कि वहाँ जो नकारात्मकता है उन सब को कैसे दूर किया जाए, और संगठन के माहिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में कैंप करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों का जन समर्थन कैसे पार्टी की तरफ बढ़े, इसकी तरफ वे दिन रात काम कर रहे हैं। और अब पश्चिम बंगाल के जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सबको चौंका जाएंगे। फिर अगला पड़ाव केरल और तमिलनाडु की तरफ होगा, जिसके आगाज प्रधानमंत्री ने आज दोनों राज्यों में अपनी जनसभाओं के जरिए कर दिया है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ साथ हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।